कोविड-19 ने हमें बता दिया है कि हम इस वायरस से किस तरह लड़ सकते हैं और इससे किस तरह बच सकते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें खुराक और जिस्मानी सेहत को बेहतर रखना बहुत ज़रूरी है। जिस्मानी सेहत के लिए हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। एक्सरसाइज करने के लिए हमें मुख्तलिफ ग्राउंड्स या पार्क में या जिम में या मुख्तलिफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जाना पड़ता था, क्योंकि वो सारी की सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी बंद हैं। इसके लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने मिनिस्टर स्पोर्ट्स की सरपरस्ती में और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स जनाब एहसान भुट्टा साहब के इनिशिएटिव को डीजी स्पोर्ट्स ने अमली जामा पहनाया और डिपार्टमेंट ने आम पब्लिक के लिए होम बेस और स्पोर्ट्स लवर्स और खिलाड़ियों के लिए एक जनरल फिटनेस प्रोग्राम तरतीब दिया। और जिसके पहले एपिसोड में हम आपको वार्म अप के बारे में बता चुके हैं और जिससे आप मुस्तफ़ीद भी हुए होंगे और इसको अपनी एक्सरसाइज का हिस्सा भी बनाएंगे। दूसरे एपिसोड के अंदर अपने लोअर पोर्शन की फिटनेस के बारे में आपकी लेग स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और लेग स्ट्रेचिंग के हवाले से आपको एक्सरसाइज के लिए जिम लिए चलते हैं और एक्सरसाइज सिखाते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज के लिए आपको चाहिए एक अदद चेयर। हर घर में चेयर मौजूद होती है। इस टाइम हम जिम में खड़े हैं, ज़रूरी नहीं आपको जिम ही की ज़रूरत है, आप घर में आराम से कर सकते हैं। आपने चेयर को पकड़ लेना है ताकि आपका बैलेंस आउट ना हो। अब एक्सरसाइज क्या करनी है, आपने मेरे पाँव पे ज़रा फोकस रखिएगा। करना आपने क्या, आपने अपने पंजों को ऐसे ऊपर उठाना है, 3 सेकेंड होल्ड करना है, गहरे गहरे सांस लेते रहने। उसके बाद आप दोबारा अपनी हील्स पे आएंगे ऐसे, फिर 3 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर आप दोबारा पंजों पे आएंगे, 3 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर आप दोबारा हील पे आएंगे। अच्छा, इसकी टोटल जो रेपिटेशन है वो 10 होनी चाहिए, यानी कि ये मैं हील पे आया, पंजों पे आया, अब हील पे आया, ये मेरा 1 होगा। तो टोटल ये मेरी 10 रेपिटेशन होनी चाहिए और 10 की मैं 3 सेट्स ये परफॉर्म करूँगा। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, बिल्कुल ईजी एक्सरसाइज है, हम कहीं भी घर में कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है, ये आपकी क्वाड्रिसेप्स जो थाई का मसल है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। हम नॉर्मल रूटीन में बैठे रहते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ इतनी नहीं होती, इतना नहीं चलते, जिसकी वजह से ये मसल टाइट हो जाता है। तो इसका स्ट्रेच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करना आपने क्या, उसी तरह चेयर को आपने पकड़ लेना है। अब आपने बिल्कुल सीधे खड़े होके अपनी इस लेग को फोल्ड करना है और इस हाथ से, ये मैं राइट लेग को फोल्ड कर रहा हूँ, तो इस राइट हाथ से मैंने अपनी उंगलियों को ऐसे पकड़ना है। अब जब मैं यहाँ ग्रैब करूँगा ऐसे, तो मुझे फील होगा कि ये जो मेरे थाई के मसल्स हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच फील हो रहा है मुझे। ये स्ट्रेच बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेच का मतलब ये है कि इसके अंदर फ्रेश ब्लड फ्लो करेगा आपके इस मसल में, और जो आपको थाई के अंदर स्टिफनेस रहती है, अकड़ाव रहता है, वो ये एक्सरसाइज सिंपल ये एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाएगा। ड्यूरेशन क्या है इसकी, आपने 3 से 5 सेकेंड रोक के रखना है, फिर पाँव सीधा कर लेना है, फिर दोनों वज़न अपना जो आपका वज़न है दोनों पाँव में बराबर करेंगे। उसके बाद दोबारा बैलेंस के लिए चेयर को पकड़ेंगे, फिर इसको आपने पंजे से पकड़ना है, फिर 3 से 5 सेकंड होल्ड करना है, फिर नीचे करेंगे। 10 टाइम्स आप इस लेग पे करेंगे राइट पे, और 10 टाइम्स ही आप अपनी लेफ़्ट लेग पे करेंगे। ये हमने अभी राइट साइड पे किया है, अब इसी तरह हम लेफ़्ट साइड पे भी करेंगे। लेग को फोल्ड करेंगे, पंजे को पकड़ेंगे, कमर सीधी, गहरा सांस लेंगे, 3 से 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे, स्ट्रेच को फील करना है और फिर पाँव नीचे कर देना है। सिंपल एक्सरसाइज है, दोनों लेग्स में करनी है। 10-10 की 3 रेपिटेशन करनी है। 10-10 की 3 रेपिटेशन मैं अपनी राइट लेग पे करूँगा और 10-10 की 3 रेपिटेशन ही मैं अपने लेफ्ट लेग पे करूँगा। टोटल 30 रेपिटेशन हो जाएंगी। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपको नी वगैरह में पेन रहती है तो 30 रेपिटेशन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने पहला दिन है आपका 15 के बाद ही थक जाते हैं तो आप 15 रहने दें। हमने बाय द पासेज ऑफ टाइम एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 30 को माइलस्टोन को अचीव करें। ये थी हमारी दूसरी एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज ऐसी है, इसे करते हुए आपको नी में, अपनी थाई में, हिप में पेन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तीसरी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है, ये आपकी थाई के जो पीछे वाले मसल्स हैं, इन्हें हैमस्ट्रिंग कहते हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। करना आपने क्या है, ये जो चेयर है इस तरह मैंने सामने रख लेनी है। बैलेंस के लिए दूसरी चेयर को मैंने पकड़ लेना है। अब मैंने क्या करना है, अपनी लेफ़्ट लेग को इस चेयर के ऊपर रख रहा हूँ सीधा,
बिल्कुल सीधा मैंने लेग को प्लेस किया, घुटना बेंड नहीं होना चाहिए, घुटना बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कमर मेरी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। मुझे अगर मेरा फील हो मेरा बैलेंस आउट हो रहा है तो मैंने चेयर को हाथ रखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, कमर मेरी बिल्कुल सीधी रहेगी, चिन मेरी सीधी रहेगी और मैं अपनी चेस्ट को आगे बेंड करूँगा। बस मैं बेंड क्या कर रहा हूँ, अपने हिप वाले एरिया को फोल्ड कर रहा हूँ ताकि मैं आगे को झुकूँ। कमर मेरी इस तरह बेंड नहीं होनी चाहिए, इस तरह बेंड आपके लिए नुकसान है कमर के लिए। आपने कमर सीधी रख के सिर्फ थोड़ा सा बेंड करना है। जैसे ही आपको यहाँ स्ट्रेच फील आना शुरू हो गया, ये इनफ है। अब ये स्ट्रेच से ये मसल स्ट्रेच हो रहा है, इसके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ रहा है। ये एक्सरसाइज अगर आपको बैक पेन है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन कोशिश आपने करनी है कि आगे इस तरह बेंड नहीं होना, सिर्फ कमर सीधी रख के चेस्ट आउट, कमर सीधी, कंधे पीछे, और सिर्फ इतना आपने फोल्ड होना। आपको इस जगह पे खिंचाव महसूस होना चाहिए, पेन नहीं महसूस होनी चाहिए। रेपिटेशन कितनी है इसकी, 10 टाइम्स की आपने 3 सेट्स लगाने हैं, लेकिन आपका होल्ड होना चाहिए। मैंने ये किया है, मैं 3 से 5 सेकंड होल्ड करूंगा फिर सीधा हो जाऊंगा, 1 रेपिटेशन। अगेन 3 से 5 सेकंड होल्ड करूंगा फिर सीधा हो जाऊंगा। इस तरह मैंने 10 टाइम्स इस लेग पे करना है और 10 टाइम्स उस लेग पे करना है, ये 1 सेट हो जाएगा। इस तरह टोटल मैंने 3 सेट्स करने हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ईजी एक्सरसाइज और आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। विदाउट एनी इक्विपमेंट आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अब ये मैं अपनी राइट साइड पर भी आपको एक दफ़ा परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। लेग सामने रखी, चेस्ट आउट और आगे को आप बेंड हुए, बस इतना बेंड होंगे आपको स्ट्रेच फील हो जाएगा। स्ट्रेच को फील करना है, गहरे गहरे सांस लेने हैं, 3 सेकंड तक होल्ड करना है, 3 से 5 सेकंड तक, और वापस पीछे आ जाना है। सिंपल एक्सरसाइज है, इसे आप परफॉर्म करें। इसके बाद हम चलते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज की तरफ। चौथी एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज है। नॉर्मली रूटीन में हम बाथरूम में बैठते हैं या एशियन स्टाइल टॉयलेट यूज़ करते हैं या कमोड यूज़ करते हैं, हमारा बैठने उठने का मोशन रहता है। इस तरह हम किसी भी पोजीशन में चेयर में बैठते हैं, उठते हैं, हमारे जॉइंट्स अगर इस पोजीशन में मजबूत नहीं होंगे, मसल मजबूत नहीं होंगे, तो होगा क्या कि जैसे ही कई लोगों की शिकायत की जाती है बैठ के उठते हैं तो बैक में पेन आ जाती है। तो ये एक्सरसाइजेज आपकी बैक पेन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आपके मसल्स को, थाई के मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। करना आपने क्या है, चेयर पे इस तरह बैठ जाना, टेक लगा के नहीं बैठना, आपने चेयर के बिल्कुल सेंटर में बैठना है। जो आपके पाँव हैं वो शोल्डर हाइट के मुताबिक ओपन होने चाहिए। अब आपने अपने दोनों हाथों को इस तरह अपने आप को हग कर लेना है। करेंगे आप क्या, आराम से इस तरह खड़े होंगे, फिर आराम से बैठेंगे। अच्छा, इसके अंदर गलती ये नहीं करनी कि जैसे आप खड़े हुए हैं अब आप बैठ रहे हैं तो झटके से नहीं बैठना, ये आपकी कमर के लिए नुकसानदेह है। आपने खड़े होना है और आराम से बैठना है। जितना स्लो बैठेंगे उतना आसान है। यानी कि अब खड़े आप अगर 1 सेकंड में हुआ है तो बैठेंगे आप 2 सेकंड में आराम से। खड़े 1 सेकंड में हुआ है, बैठेंगे 2 सेकंड में। ये एक्सरसाइज इफेक्टिव कब होगी, जब आपका बैठना स्लो होगा। जितना स्लो बैठेंगे आपके मसल उतने ज़्यादा मजबूती के साथ जॉइंट्स को पकड़ के रखेंगे। रेपिटेशन कितनी है, 10 की आपने 3 सेट्स लगाने हैं। ये एक माइलस्टोन है। लेकिन थाई की एक्सरसाइज ऐसी है, जब आप शुरू करते हैं आपको सोरनेस या जिसको कहते हैं खलियाँ वो पड़ जाती हैं, तो परेशान नहीं होना आपने। शुरू आप करें 10 की 2 रेपिटेशन से, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ 1 वीक आप इस काबिल हो जाने चाहिए कि आप 10 की 3 रेपिटेशन आराम से लगा सकें। आराम से आपने ये रेपिटेशन फॉलो करनी है, 1 2, इस तरह आपने 10 रेपिटेशन करनी है। जब 10 रेपिटेशन आ जाए 30 सेकंड का रेस्ट करें, सांस लें गहरे गहरे, उसके बाद दोबारा से अगले 10 रेपिटेशन करें। तो ये चौथी एक्सरसाइज थी, बहुत ही सिंपल और इजी एक्सरसाइज थी। 5वीं एक्सरसाइज के लिए आप क्या करेंगे, इसी पोजीशन पे बैठे रहेंगे और आपने अपने पाँव को शोल्डर हाइट के मुताबिक खोलना है और इस तरह से मार्च करना है। ये मार्च पास जिस तरह हम खड़े होकर करते हैं, इस तरह ये बैठ के मार्च पास करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, आपके ये इस एरिया के अंदर एक मसल होता है जिसे कहते हैं हिप फ्लेक्सर। ये उस मसल को मूव करता है, उस मसल को स्ट्रेंथनिंग करता है। नॉर्मल रूटीन में हम उस मसल को यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से वो वीक हो जाता है या ज़्यादा टाइट हो जाता है, आपका पोस्चर ख़राब हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल, आराम से आप बैठ के करें। और इसकी भी जैसे 10 ये मैंने किया, 1 हो गया, फिर किया 2 हो गया, इस तरह मैं 10 रेपिटेशंस करूँगा। और इसके अंदर एक गलती हरगिज़ नहीं करनी कि पाँव झटके से ज़मीन के साथ नहीं लगना चाहिए। आराम से जितना स्लो एक्सरसाइज करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये थी हमारी 5 एक्सरसाइजेस। इन एक्सरसाइजेस को अपनी डेली रूटीन में ऐड करें, इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें।